Hi, my beautiful Capricorn, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Capricorn? Thank you so much. भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot, Capricorn. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके कैप्रिकॉन, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग अप्रैल मंथ की. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके एंजल्स, हायर बीइंग्स and ancestors, love life for Capricorn in the month of April 2025. Let's cut the deck. Current energies of your person is isolation. Intention of your person is inner voice. Future action of your person is understanding. Your energy, celebration. Okay. And future of the soul connection is morality. Bottom of the deck is success. Okay. जोडियाक साइन बता देती हूँ आप लोग को. जोडियाक साइन आपके पर्सन का मुझे दिख रहा है इज जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो तब भी ये वीडियो देख सकते हो. कैप्रिकॉर्न, मुझे तो एनर्जी वैसा वैसा कर लेना प्लीज अपने अकॉर्डिंग. मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत वैसी एनर्जी में हो कि आप इंजॉय कर रहे हो. आपको अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करना, इंजॉय करना, चिल करना बहुत पसंद है. यू आर इन अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी. आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी में हो, ये बहुत नेगेटिव एनर्जी में. एंड फ्यूचर इज गुड, ठीक ठाक है. लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. ओके, द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज आइसोलेशन. मेरे हिसाब से बताऊं क्या, मुझे ऐसा क्या दिख रहा है कि इस पर्सन के अंदर ना बहुत मिक्स इमोशंस चल रहे हैं. कैप्रिकॉर्न, दे आर इन अ वेरी मिक्स एनर्जी. इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आप इनकी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे हो. इन्हें पता नहीं, मुझे दिख रहा है इन्हें बहुत अकेलापन हो रहा है. डिस्पाइट कि आप दोनों एक रिलेशनशिप में, आप लोग डेट कर रहे हो एक दूसरे को, यही दिख रहा है. इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि मुझे कोई नहीं समझ सकता है, मेरी फीलिंग्स को, इमोशंस को कोई नहीं समझ सकता है. और केप्रिकॉन तो उल्टा मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश भी नहीं कर रहा है, ट्राई भी नहीं कर रहा है. केप्रिकॉन्स अ वेरी प्रैक्टिकल वन ऑफ दी प्रैक्टिकल जोडियाक साइंस. तो वही दिख रहा है कि करंट एनर्जीज में अकेलापन फील हो रहा है, दुख फील हो रहा है. मतलब दे आर नॉट इन अ राइट स्पेस ऑफ माइंड. मेरे हिसाब से बहुत रोते हैं रात के टाइम, अकेलापन फील होता है. दे आर नॉट फीलिंग गुड. और इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आप कभी इनके इमोशंस और एनर्जीज को समझते नहीं हो. दैट्स इट. एनर्जीज टुवर्ड्स यू, इंटेंशन में, इनर वॉइस में, सी दे रियली लव यू. बहुत प्यार करते हैं आपसे. आपकी तरफ एक बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन की भावना है. यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है विद इनर वॉइस एनर्जी कि इनका गट फीलिंग है, इनका इंट्यूशन बोलता है आपके साथ रहने को. एक अंदर से दिल बोलता है कि आपके साथ रहने को, आपके साथ रिश्ता कंटिन्यू करने को, बट इनका दिमाग बोलता है कि नहीं, एंड कर दो. कैप्रिकॉन समझने वाला इंसानों में से नहीं है. ये है वो. द प्रॉब्लम ओवर हियर इज दैट ना, क्या होता है कि जब आप रिलेशनशिप में होते हो कभी कभार आप सामने वाले की फीलिंग्स, एनर्जीज नहीं समझ पाते. और वही हो रहा है कि ये पर्सन नेगेटिव इमोशंस में और आप इनके इमोशंस समझ नहीं पा रहे हो. और ये इंसान ऐसे हैं, ये चुप रहते हैं, ये इंट्रोवर्टेड है, ये अपनी भावनाओं को उतने अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता. तो गलती यहाँ किसकी है? यहाँ गलती दोनों ही है. ये अगर भाई, अगर तुम गुस्सा फील करो, कोई भी इमोशंस फील करो, तो अपने पर्सन को कन्वे करो. बट अगर आपका बट जितना मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये मुंह बनाते हैं, बात नहीं करते, अवॉइड कर रहे हैं आपको, आप इनकी फीलिंग्स को समझ ही नहीं पा रहे हो. कैप्रिकॉर्न, इंटेंशन अच्छा, इंटेंशन आपके साथ रहना चाहते हैं. their future actions towards you is understanding. मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में जो इमोशनल कंपैटिबिलिटी है वो काफी स्ट्रांग होते हुए दिख रही है. वन. सेकेंडली मुझे दिख रहा है आप दोनों के बीच में प्यार, केयर, लव बढ़ रहा है. जैसे ही अभी नॉन एक्सप्रेसिव है, एक्सप्रेस नहीं करते, आने वाले टाइम पे एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं. द प्रॉब्लम ओवर हियर इज दैट ना, कि ये पर्सन अपनी दिल की, जो आप पर्सनली अपनी एनर्जी फील करो, वो बता नहीं रहे. ये घुट घुट के जी रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि प्रॉब्लम क्या. आप अपनी ही मस्त लाइफ में हो, इंजॉय कर रहे हो. सो फ्यूचर एक्शन में मुझे दिख रहा है कि हाँ, ये अपने इमोशंस को अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे, बात करेंगे और आप लोग का रिश्ता अच्छा होगा. ये कोई वैसी कॉम्प्लेक्स रीडिंग नहीं हो रही है बाय द वे.
लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी सेलिब्रेशन। यहाँ पे जितना मुझे दिख रहा है कि आप बहुत इंजॉय कर रहे हो, मजे में हो, यू आर हैविंग फन, आपको ये पर्सन बहुत पसंद है, आप इंजॉय कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है केप्रिकॉन बहुत मस्त चल रहा है, ये कनेक्शन बहुत मजा आ रहा है। मेरे हिसाब से केप्रिकॉन, आपको थोड़ा ना इनको इमोशनल सपोर्ट ज्यादा देने की जरूरत है। अगर ये थोड़ा अवॉइड करे तो इनसे पूछो कि प्रॉब्लम क्या है, मुझे बताओ, आई एम देयर विथ यू। एक होता है ना वो अश्योरेंस देना, यार केप्रिकॉन कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी इशू हो, मुझे बताओ, मैं हूं आपके साथ। वो बताने की कोशिश, वो जताने की आप कोशिश करो, लाइक ट्राई टू बी देयर फ्रेंड। इनको एक इमोशनल सपोर्ट देने की जरूरत है। यू नीड टू गिव देम अ लॉट ऑफ इमोशनल सपोर्ट। ये भी बोलो कि जो भी इमोशंस या जो भी एनर्जीज आपके माइंड में चल रही है उसे दबाओ मत, उसको एक्सप्रेस करो। उसको जितना आप एक्सप्रेस करोगे, जितना बात करोगे, उतना ज्यादा इश्यूज रिजॉल्व हो जाएगा। फिर एक दिन फूटेगा, फिर बहुत रिश्ता खराब हो जाएगा। केप्रिकॉन, आपकी एनर्जीज ओवरऑल बहुत अच्छी है, बट आपको थोड़ा इमोशनल सपोर्टिव बनने की जरूरत है। दैट्स इट, दैट्स इट केप्रिकॉन। ठीक है, द फ्यूचर ऑफ द सोल कनेक्शन इज अ मोरालिटी। देखो यहाँ पे मुझे क्लियर कट दिख रहा है विद द मोरालिटी एनर्जीज, आप दोनों के बीच में कमिटमेंट बहुत स्ट्रांग बढ़ रहा है। आप दोनों एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हो, बहुत केयर कर रहे हो। रिश्ता अभी आप लोग का और स्ट्रांग बनेगा। और मेरे हिसाब से आप दोनों विद द सक्सेस एनर्जी, आप लोग बहुत मेमोरीज क्रिएट करते हुए दिख रहे हो, एक दूसरे का साथ निभाते हुए दिख रहे हो, एक दूसरे को और अंडरस्टैंड, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए दिख रहे हो और उस अकॉर्डिंग एक्ट करते हुए दिख रहे हो। तो ओवरऑल बस यहाँ पे हिकअप ये आ रहा है कि ये एक्सप्रेसिव नहीं है, ये अपने इमोशंस दबाते। इमोशंस आपके लिए कोई गलत इमोशंस नहीं है। एक और चीज, ये आपके बारे में कोई नेगेटिव नहीं सोच रहे। इनको खुद में इनकी जो पर्सनल लाइफ में बहुत इश्यूज चल रहे हैं, जिस वजह से वो उतना एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं या अपने प्रॉब्लम्स नहीं डिस्कस कर पा रहे हैं। आपको बस एक इमोशनल सपोर्ट बनना है, दैट्स इट। मोर इमोशनल सपोर्ट आपको देना है। बाकी रिश्ता आप लोग का स्ट्रांग दिख रहा है, दैट्स द ओनली हिकअप आई एम सीइंग। ये उतना एक्सप्रेस नहीं करते, आप उतना ध्यान नहीं दे रहे हो, जिस वजह से प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज हो रहे हैं। अभी भी ना बहुत वैसा, ये अभी बहुत इनिशियल स्टेज पे है, तो जितना जल्दी आप रेक्टिफाई हो करना हो तो आप कर दो। रेस्ट फ्यूचर अच्छा है, दैट्स द ओनली गाइडेंस कमिंग अप फॉर यू केप्रिकॉन। ठीक है, क्लेम कर सकते हो आप लोग ये रीडिंग। देखो रिलेशनशिप अच्छा दिख रहा है, शादी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो मुझे नहीं दिख रहा है, वो आप पर्सनल रीडिंग बुक कराओ एंड क्लेम कर सकते हो आप लोग ये रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।